अभिमन्यु की अपनी मां के गर्भ में रहते हुए भी कृष्ण के शब्दों को सुनने की क्षमता की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक दिलचस्प पहलू है। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूं। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की मां सुभद्रा कृष्ण को दुर्जेय चक्रव्यूह, एक जटिल सैन्य संरचना को तोड़ने के रहस्यों के बारे में बताते हुए सुनते समय सो गईं। इस असाधारण घटना के पीछे का विज्ञान एक मां और उसके अजन्मे बच्चे के बीच के संबंध में गहराई से निहित है। हालांकि यह रहस्यमय लग सकता है, एक मां और उसके भ्रूण के बीच श्रवण संबंध का एक वैज्ञानिक आधार है। प्रिय दर्शकों, मां के गर्भ में पल रहे शिशु की चमत्कारी यात्रा की दिलचस्प खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से विस्मयकारी प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आनुवंशिक जानकारी, सेलुलर विभाजन और अंगों के गठन के अविश्वसनीय संलयन पर चर्चा करते हुए भ्रूण के विकास की जटिलताओं को उजागर करेंगे। यह सटीकता और जटिलता की यात्रा है जिसे विज्ञान ने सावधानीपूर्वक अनुसंधान और अवलोकन के माध्यम से उजागर किया है। इसके साथ ही हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें एक मां और उसके अजन्मे बच्चे के बीच के गहरे संबंध की खोज की जाएगी। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हमें गर्भ के पवित्र स्थान के भीतर प्रकट होने वाले चमत्कार को स्वीकार करते हुए जीवन की दिव्य प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह परिप्रेक्ष्य सृजन की असाधारण यात्रा के लिए आश्चर्य और कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित करता है। मां के गर्भ के भीतर जीवन के चमत्कार की व्यापक समझ हासिल करने के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेरे साथ जुड़े। यह एक ऐसी यात्रा है जो मूर्त और रहस्यमय दोनों को समाहित करती है, जो हमें घेरने वाले चमत्कारों के प्रति गहरी सराहना प्रदान करती है। गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह के आसपास भले ही छोटा भ्रूण अभी भी मटर से छोटा होता है, उसके विकासशील सिर के अंदर की कोशिकाएं पहले से ही खुद को अद्वितीय ऊतकों में व्यवस्थित करना शुरू कर रही होती हैं, जो अंततः उसका मस्तिष्क, चेहरा, आंखें, कान और नाक होंगी। 9वें सप्ताह तक बच्चे की गर्दन के किनारों पर छोटे छोटे निशान दिखाई देने लगेंगे। हालांकि वे अभी तक अपने अंतिम स्थान पर नहीं हैं, वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे और छोटे, मुड़े हुए, बटन जैसे प्यारे कान बन जाएंगे, जिन्हें आप अपने बच्चे के जन्म के समय देखते रह जाएंगे। आपके पहले और दूसरे तिमाही के दौरान आपके बच्चे के कान विकसित होते रहते हैं। आंतरिक कान ध्वनि को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क में न्यूरॉन्स से जुड़ता है और मध्य कान की छोटी हड्डियां, जो ध्वनि तरंगों के कंपन को महसूस करती हैं, बनती हैं। गर्भावस्था के 16वें सप्ताह के आसपास ये संरचनाएं संभवतः इतनी अच्छी तरह से स्थापित हो जाती हैं कि आपका बच्चा कुछ सीमित शोरों का पता लगाना शुरू कर सके। इनमें से कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिन पर शायद आपको स्वयं भी ध्यान न हो, मसलन आपके पेट की घरघराहट और आपके फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा का झोंका। हालांकि अगले कुछ हफ्तों में आपका बच्चा बाहरी दुनिया के बारे में अधिक से अधिक सुनेगा। शोध से पता चला है कि गर्भधारण के 20वें सप्ताह के आसपास भ्रूण अपनी सुनने की क्षमता विकसित करना शुरू कर देते हैं। 26वें सप्ताह तक शिशुओं को आवाजों और शोर के जवाब में अपना सिर घुमाते हुए दिखाया गया है। इस अवधि के दौरान भ्रूण के विकासशील कान बाहरी वातावरण से आवाजें पकड़ना शुरू कर देते हैं। भ्रूण के आसपास का एमनियोटिक द्रव ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे मां की आवाज और बाहरी ध्वनियों के कंपन बच्चे तक पहुंच सकते हैं। अभिमन्यु के मामले में कहानी एक दैवीय मोड़ लेती है, क्योंकि कृष्ण सुभद्रा को सोते समय महत्वपूर्ण सैन्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कथा एक मां और उसके अजन्मे बच्चे के बीच प्राकृतिक संबंध में एक पौराणिक तत्व जोड़ती है, जो बताती है कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में एमनियोटिक द्रव द्वारा किए गए कंपन के माध्यम से
चक्रव्यूह को तोड़ने के जटिल विवरणों को अवशोषित किया था, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या जन्म पूर्व श्रवण शिक्षा की संभाव्यता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अभिमन्यु की जन्म पूर्व शिक्षा की कहानी पौराणिक कथाओं और मानव विकास के चमत्कारों का एक मनोरम मिश्रण बनी हुई है। ये प्राचीन आख्यानों में अंतर्निहित सांस्कृतिक समृद्धि और प्रतीकवाद को दर्शाता है, जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़कर गहन अर्थ व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं, साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye. Take care and stay tuned. Live healthy and be wealthy.